तो चलिए आज फिर हम आए हुए हैं मिस्टर राजकुमार मिश्रा के पास, और ये एक्स नेवी ऑफिसर है और इनसे हम जानते हैं बिहार की जो डोमिसाइल नीति लागू हुई है, जो नीतीश कुमार ने लागू किया है, और ये कितना सही है और इसमें क्या बिहार वासियों को बेनिफिट मिल सकता है। क्या यह केवल चुनावी स्टंट है या बिहारियों को इससे फायदा होने वाला है। तो चलिए सर बताइए कुछ के बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो भी अपने राज्य में जो भी कुछ नई चीज़ें आजकल चुनाव के मद्देनज़र जो पब्लिसिटी आ रही है उसके बारे में आपने हमसे पूछा। रही बात डोमिसाइल नीति की, तो आखिर यह नीति लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस समय बिहार की छात्र युवक और युवतियाँ दोनों छात्र छात्राएँ जिस समय नीतीश कुमार जी से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तित्व के धनी, जिस समय उनसे पूरे छात्रगण सभी लोग जो मांग कर रहे थे कि यह अदर स्टेट या जो भी वैकेंसियाँ स्टेट की निकल रही है आप शुरू में ये गलत कर रहे हैं, आप ओपन प्लेटफॉर्म पूरे देश के आप ओपन प्लेटफॉर्म कर दिए बिहार की सारी वैकेंसियों पे। उसका परिणाम क्या हुआ कि शुरुआती जो 3 चरण अभी जो हम एज एग्जाम्पल अगर लेते हैं शिक्षक बहाली की ही 3 चरण जो बीता, उस 3 चरण में अदर स्टेट के भी बहुत से विद्यार्थी यहाँ के सीट को उन्होंने रिजर्व किया। अब आखिर लास्ट में आपको चौथा चरण में आप यह नीति लाए, तो यह तो प्रश्न खुद उनके ऊपर ही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको यह नीति ला, और नीति लाने से बिहार के नवयुवक को क्या फायदा होंगे। अब नीति लाए साथ में भी बताते कि आपके पास आपके खजाना में रोजगार की खजाना में कितना रोजगार बचा है, शिक्षा में कितनी वैकेंसियां और बच गई है जो कि बिहार की नवयुवक को छात्र को छात्राएं को फायदा होंगे। तो बताइए क्या TRE-4 में बिहार वासियों को इससे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए बेनिफिट तो तब न मिलेगा जब कहीं कुछ संभावनाएं हो, जब हवा में ही तीर चला देना हो, जब हवा में ही तीर मारना हो तो फिर लक्ष्य तो कुछ है नहीं। अब हवा में तीर मार दिए, मन किया तो पूरब दिशा में मारे, मन किया तो पश्चिम दिशा में माने। जब हमको जिस दिशा में मन किया उसी दिशा में मैंने तीर चला दिया। मन किया नहीं, पूरे देश की जनता हमारे बिहार में एलिजिबल है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। अब मन किया नहीं खाली हमारे बिहार के जनता ही भरेंगी, तो इसमें क्या भला होगा, अच्छा क्या है वह भला होगा। इसका मतलब है कि नीतीश बाबू जो है कि बिहार वासियों को ठग रहे हैं। देखिए नीतीश बाबू बिहार वासियों को क्या ठगेंगे। अब उनका कुछ समय शेष बचा है। अब उस शेष जैसे होता है ना, एक एग्जाम्पल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं हूं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक दीपक जब जलता है बेहतरीन रोशनी देता है। किसी भी हम ईश्वर की किसी भी हम कोई भी हम पूजा जब करते हैं दीप प्रज्वलित करते हैं, और दीप जब प्रज्वलित होता है उसकी जब दीप की जब आरती की जाती है उस समय तक दीप बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन जैसे जैसे वो दीपक के उसमें जो उसके तेल होता है वो जैसे जैसे खत्म होने लगता है, जब उसके बुझने की बारी आती है वो फरफराता है। कभी लेफ्ट उसका टेम हो जाएगा, कभी राइट टेम हो जाएगा, कभी आगे उसका टेम हो जाएगा। वही हाल नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं कि आगे रहे हैं, फरफरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि उनका मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। देखिए मानसिक स्थिति, अब क्या मानसिक स्थिति पे तो बात मैं पहले भी बोला हूं कि मानसिक स्थिति आज से नहीं, मानसिक क्योंकि देखिए मानसिक स्थिति कोई बीमारी का दोष नहीं है। हो सकता है कि उस स्टेज पे मैं भी आऊँगा तो मेरी भी मानसिक स्थिति उस तरह से हो जाएगी जहाँ पे
मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो इस उनके एज के लेके उनकी मानसिक स्थिति वह कोई उनको है कि एक बिहार की सत्ता को एक ऐसे नौजुवक, ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में सौंपें जो कि बिहार की भलाई सोचता हो, बिहार की जनता के बारे में, जात पात की राजनीति न करता हो, माई बाप की राजनीति न करता हो, मैया बहिनी की राजनीति न करता हो, वैसे व्यक्ति की जरूरत है बिहार में। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है, सितारा, लेकिन उस सितारा का भी उम्मीद कम है कि बिहार में आएगा, क्योंकि सब माई बहनी वाले इतने हावी हैं सारे तंत्र पे, सारे अपनी जाति प्रजाति पे इस तरह से हावी हैं कि वो किसी भी जनता को वो माई बहनी के ऊपर से उठने ही नहीं देंगे। अच्छा, तो आपको ये नया सितारा कौन नजर आ रहा है इस बिहार में? देखिए, नया सितारा सिर्फ हमें नहीं, नया सितारा समाज के हर वर्ग के लोगों को नया सितारा दिखाई दे रहा है। और वह सितारा कोई और नहीं, प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर जी हैं। लेकिन यह बिहार की दुर्भाग्य है कि नया सितारा वो अपना चमक न दिखा पाएगा बिहार में। निकट भविष्य में, आगे फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो नीतीश बाबू रिटायरमेंट के कगार पे आ गए हैं, यही है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में ये जो नीति जो लागू किया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बिहार के निवासी होंगे और जो इसी बिहार की संस्था से मैट्रिक और इंटर किए होंगे, उन्हीं को जो है कि आगे की आगामी बहाली में जो है कि उनको प्राथमिकता दिया जाएगा या उनको ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा, इस पर क्या? देखिए, कुल मिला के रेवड़ी है, और रेवड़ी जब बनती है तो उसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है। वैसा वैसा चीज़ मिलाया जाएगा कि पूरा एनालिसिस किया जाएगा कि आपको, सपोज मान लीजिए एज एग्जाम्पल कि मुझे पता है कि आपको शुगर की बीमारी, शुगर है, या मुझे पता है कि आपको मीठा चीज़ पसंद नहीं। जब आप आएंगे, हाँ आइए आइए, मैं आपके लिए रसगुल्ला रखूँ, जबकि हमको पता है कि आपको मीठा चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आपको जो पसंद है वो चीज़ मैं आपके सामने कभी आने नहीं दूँ। तो जो डोमिसाइल की बिहार में मैट्रिक आप किए हैं कि नहीं, इंटर किए हैं कि नहीं, ये सब क्या है? आप उलझे रहिए। आप ऐसा, आपके सामने ऐसा जाल फेंका जाएगा जैसे लगेगा कि आपके भलाई के लिए ही हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, हम में ही कुछ ऐसा दोष है, ओह काश मैं बिहार से ही मैट्रिक किया होता तो आज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी। मतलब घूम फिर के दोषी आप अपने आप को ही कोसिएगा कि मैं गलती किया, मैं झारखंड से इंटर कर लिया तो, मैं गलती किया, मैं बिहार से मैट्रिक नहीं किया तो, आज कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया था, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पाया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे स्टेट में हैं, वहाँ से भी मैट्रिक कर लिए हैं और कुछ इंटर वहाँ से किए हुए हैं, तो उनको तो ये मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी का जो नीति उन्होंने लागू किया है कैबिनेट में चुनाव से पहले, और ये चुनाव हमको या आपको क्या लगता है कि यह केवल चुनाव के लिए ही ये नीति लागू किया गया है या भविष्य में भी इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, अभी निकट भविष्य में जितनी भी नीतियां जो पब्लिश की जा रही है, उसमें नीतीश कुमार जी का कोई भी नीति, एक भी नीति नहीं है। जो लोग कहते थे ना मनमोहन सिंह जी कठपुतली, आज नीतीश कुमार जी बिहार में कठपुतली बन चुके हैं। वो बस एक काठ के, मतलब समझिए कि एक स्ट्रक्चर है, इनको हाँ चलिए बाएं होइए, हाँ चलिए दाएं होइए, बस यहाँ खड़ा रहिए, बस इससे, क्योंकि यह निर्णय कभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति 3 चरण पूरी तरह से ओपन प्लेटफॉर्म पर रहा, पूरे देश की मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहा कि नहीं, पहले क्या था, मुख्यमंत्री एक प्रदेश का हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपना परिचय पूरे प्रदेश का नहीं, देश का प्रधानमंत्री के अलावा अब एक और प्लेटफॉर्म चालू हो गया, देश का मुख्यमंत्री। मतलब कि मैं सारे प्रदेशों के युवक और युवतियों के लिए मैं अपना राज ओपन डोर कर चुका हूं। जैसे अभी क्या है, चारों दिशा से जैसे ओपन एंट्री लिखकर है,
ओपन एंट्री लिकर है, मतलब पश्चिम से भी आएगा, उत्तर से भी आएगा, दक्षिण से भी आएगा, पूरब से भी आएगा। उसी तरह से ओपन एंट्री, जॉब ओपन एंट्री, पूरब से भी आ जाओ, पश्चिम से भी आ जाओ, दक्षिण से भी आ जाओ, चारों तरफ से आ जाओ। चलिए, तो फिर लगभग कुल मिलाकर के कुछ बात जनता लोग को समझ में आ गई होगी कि बिहार में क्या चल रहा है और बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है। उनके फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है या नेता लोग अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, ये सब जनता के ऊपर छोड़ते हैं। ओवरऑल अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। देखिए, ओवरऑल मैं बिहार की जनता से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जात पात की राजनीति से उठकर आप सभी अपने घर के आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचें और उसके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, उसके ऊपर आप सभी बिल्कुल ही, आप लोग की स्मरण शक्ति, आप लोग की चेतना बिल्कुल जागृत है। आप लोग अपने स्व विवेक से अपना निर्णय कीजिए और अच्छे कैंडिडेट और अच्छे पार्टी को मैंडेट दीजिए। मैं बिहार की जनता से यही कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना आ रहा, जाति का खेल से उठिए और एक बेहतर बिहार के विकास में आप लोग एक साथ जुटिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग क्या सोचते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू।